एक घर जहां कातिल 6 लाशों के बीच 3 दिन तक रहा। साल था 1922। जर्मनी का एक सुनसान इलाका, शहर की रोशनी से मीलों दूर। घने जंगलों के बीच में एक अकेला फार्म हाउस खड़ा था। हिंटरकाइफे। ये सिर्फ एक फार्म हाउस नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज था जिसे वक्त की दीवारों में चुनवा दिया गया था। एक ऐसी कहानी जिसका हर पन्ना खून से लिखा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम उसी फार्म हाउस के दरवाजे पे दस्तक देने जा रहे हैं, जहां मौत ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 लोगों का शिकार किया। और कातिल ने उन्हीं की लाशों के साथ पूरे 3 दिन गुजारे। कहानी शुरू होती है ग्रोवर परिवार से। फार्म के मालिक 63 साल का एंडर्स ग्रोवर एक गुस्से वाला और अजीब इंसान था। उनकी 72 इयर्स की पत्नी सिसिलिया अकेले ही इस पागलपन से भरे घर को संभालती थी। फिर थी उनकी 35 इयर्स की बेटी विक्टोरिया, जिसका पति वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मारा जा चुका था। विक्टोरिया की एक 7 साल की बेटी थी जिसका नाम था कैजेलिया, और एक 2 साल का बेटा जोसेफ। लेकिन इस परिवार पर एक बदनाम दाग लगा हुआ था। गांव में अफवाह थी कि एंड्रेस का अपनी बेटी विक्टोरिया के साथ नाजायज रिश्ता है, और छोटा बेटा जोसेफ उसके पाप का नतीजा था। इस वजह से पूरा परिवार समाज से कटा हुआ रहता। मौत आने से 6 महीने पहले फार्म हाउस ने अजीब इशारे देना शुरू कर दिए थे। उनकी पुरानी नौकरानी क्रेजेंस डर के मारे काम छोड़कर जा चुकी थी। वो कहती थी कि आधी रात को एटिक से, यानी छत के ऊपर बना स्टोर रूम से अजीब आवाजें आती। कई बार उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलता है, पर बाहर कोई नहीं होता। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा। मार्च साल 1922 आते आते ये घटनाएं और भी बढ़ चुकी थी। एक दिन एंडर्स ने देखा कि ताजी बर्फ पर जंगल से फार्म हाउस के अंदर तक आने के पैरों के निशान थे, लेकिन वापस जाने का कोई निशान नहीं। मतलब जो भी आया वो फार्म हाउस से बाहर गया ही नहीं। वो अभी भी वहीं कहीं छुपा हुआ था। कुछ दिन बाद घर की चाबियों को एक गुच्छा अचानक से गायब हो चुका था, और फिर एक ऐसी चीज हुई जिसने एंडर्स को हिला के रख दिया। फार्म हाउस के आंगन में एक न्यूज़पेपर पड़ा मिला, जो कि उन्होंने कभी खरीदा ही नहीं था। कत्ल के ठीक 2 रात पहले एंड्रिस और विक्टोरिया ने किसी के चलने की साफ आवाज सुनी। एंड्रिस अपनी बंदूक और लालटेन लेकर ऊपर गया, मगर उसे वहां कोई नहीं मिला। सब कुछ अजीब था, डरावना था, जैसे कोई अनजान साया उनके घर में बस चुका हो। 31 मार्च 1922 एक आम सी शाम, ग्रोवर परिवार ने एक नई मेड मारिया को काम पर रखा। पर बेचारी मारिया को क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। पुलिस का मानना है कि उस रात कातिल ने एक एक करके बर्न यानी पशुओं के बाड़े में बुलाया, शायद किसी जानवर के चिल्लाने के बहाने। वहां अंधेरे में उसने फार्म में रखी एक बड़ी कुल्हाड़ी, जिसे मैटॉक कहते हैं, उसने उससे उन पर हमला किया। सबसे पहले विक्टोरिया, फिर उसकी माँ सेजलिया, फिर एंड्रेस, और फिर 7 साल की मासूम सेजलिया। सबके सर पर इतनी बेरहमी से वार किया गया था कि उनकी खोपड़ियां बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात तो यह है कि 7 साल की सेजलिया हमले के बाद भी कई घंटों तक जिंदा रही। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसने दर्द के मारे अपने ही बाल नोच लिए थे। बर्न के अंधेरे में अपने परिवार की लाशों के बीच वो बेचारी अपनी आखिरी सांसें लेती रही। और घर के अंदर कातिल ने 2 साल के जोसेफ को उसको उसके पलने में ही मार डाला, और आखिर में नई मेड उसको भी उसके कमरे में मार दिया। यहाँ से कहानी का सबसे खतरनाक पार्ट शुरू होता है। कातिल भागा नहीं, वो उसी फार्म हाउस में उन 6 लाशों के साथ अगले 3 दिन गुजारता है। उसने किचन में खाना बनाकर खाया, रोज सुबह उठकर पशुओं को खाना डाला, जैसे वो उस फार्म का मालिक हो। पड़ोसियों ने फार्म की चिमनी से धुआं निकलता हुआ देखा, मतलब वो आराम से आग जलाकर घर गर्म कर रहा था। इमेजिन करिए उस इंसान की मेंटेलिटी। जिस घर में 6 लाशें सड़ रही थी, उस घर में कोई इतने सुकून से कैसे रह सकता। ऐसा लगता है कि उसे उस परिवार से नफरत नहीं, बल्कि वो उन लोग की जिंदगी जीना चाहता था। उस दौरान कुछ पड़ोसियों ने अजीब चीजें भी नोटिस करी। एक किसान ने कत्ल के कुछ घंटों बाद रात के 3 बजे फार्म के पास जंगल में 2 अनजान लोगों को देखा, जिन्होंने उसको देखते ही अपना चेहरा घुमा लिया था। और एक आदमी ने अगले दिन चिमनी से धुआं और अजीब बदबू आती देखी। जब वो पास गया तो किसी ने लालटेन से उसकी आंखों पर रोशनी मारी और अंधेरे में गायब। 4 अप्रैल को जब परिवार कहीं नजर नहीं आया तो पड़ोसियों ने उस घर की तलाशी ली और उन्हें वो भयानक मंजर दिखा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन एक केस जितना सुलझता उतना ही उलझता गया। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। सबसे बड़ा सस्पेक्ट था पड़ोसी लॉरेंस हिल्टेनबर्ग। लॉरेंस का विक्टोरिया के साथ अफेयर था, और उसे शक था कि वो 2 साल का जोसेफ उसका बच्चा है। क्राइम सीन पर उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। लाशें देखने के बाद वो अकेला ही घर के अंदर घुस गया, जैसे उसे पता हो कि कातिल उस घर के अंदर नहीं है। उसने लाशों को भी इधर उधर किया, जिससे एविडेंस खराब हो गए।
कई सालों बाद एक टीचर ने उसे फार्म कर खंडर पे ये कहते सुना, कातिल लाशों को दफनाना चाहता था लेकिन जमीन जमी हुई थी। ये बात सिर्फ कातिल को ही पता हो सकती थी। और दूसरा सस्पेक्ट था विक्टोरिया का मरा हुआ पति कार्ल गैब्रिएल। बताया जाता है कि कार्ल वर्ल्ड वॉर 1 में मारा जा चुका था और उसकी लाश कभी मिली नहीं। थ्योरी ये थी कि वो जिंदा था और वापस लौट कर उसने अपनी पत्नी और उसके पिता के इंसेस्ट का बदला लिया। मगर बाद में उसके साथ के सोल्जर ने गवाही दी कि उसने कार्ल को उनकी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। इसलिए ये थ्योरी डिबंक हो गई। एक तीसरी थ्योरी भी है। कहते हैं पुरानी मेड क्रेसेंस ने मरने से पहले अपने प्रीस्टर को बताया था कि उसे लगता है कि कत्ल उसके दो भाइयों एंटोन और कार्ल बैचलर ने किया है। उन्होंने फार्म में काम किया था और एंडर्स से नफरत करते थे। मेड ने यह भी बताया था कि उनका कुत्ता एंटोन पे कभी नहीं भौंकता था, मतलब वो उसे अच्छे से जानता था। जब पुलिस ने 1922 में बैचलर ब्रदर्स को ढूंढा तो वो गायब हो चुके थे। तो कातिल कौन था? गुस्से में अंधा आशिक लॉरेंस, बदला लेने लौटा मुर्दा पति कार्ल्स, या नफरत में चलते बैचलर ब्रदर्स? ये राज कभी नहीं खुला। ये इन्वेस्टिगेशन इतनी अजीब थी कि पुलिस ने लाशों के सिर काट कर म्यूनिख भेज दिया था ताकि साइकिक उससे कुछ पता लगा सके। वो सर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कहीं गुम हो गए और कभी नहीं मिले। 2007 में पुलिस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने मॉडर्न टेक्निक से दोबारा इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने कहा वो एक नतीजे पर पहुंच चुके हैं और उन्हें पता है कि कातिल कौन था, लेकिन उन्होंने सस्पेक्ट का नाम कभी जाहिर नहीं किया क्योंकि उसके रिश्तेदार आज भी जिंदा है। और इस तरह इंटकाइफेक का फार्म आज भी एक अनसुलझी पहेली है। एक ऐसी जगह जहां कोई सालों तक छत पर छुपकर एक पूरे परिवार को देखता रहा, उनके हर मूव को नोट करता रहा और फिर एक रात उन सबको मिटाकर उनकी जिंदगी जीने लगा। ये कहानी हमें बताती है कि सबसे बड़ा हॉरर कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक इंसान के दिमाग में छुपा अंधेरा।